उनको परेशान किया जा रहा है। हम लोग तो कुछ भी नहीं किए, अभी एक शुरुआत ही की है। अभी ये आज का हाल दूर कराने के लिए पाल जी को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी है वह जानते हैं। अलावा जिक्र उन्होंने नहीं किया तो यह समझ सकते हैं कि हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसमें भी कहीं न कहीं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है जैसे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सी पार्टियां जिन्होंने गठबंधन किया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, सपा को सपोर्ट किया था, बहुत सारी ऐसी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जिनके बारे में किसी को पता नहीं। वैसे ही एक पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी, जो कि जनता की प्रमुख मांगों को लेकर के धरातल पे उतर रही है, आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है और बड़ी तादाद में उन्होंने 2 अक्टूबर की तैयारी भी कर ली। आज जो बैठक हुई है दारुल सफा में, उसका क्या उद्देश्य है, हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में क्या कहेंगे और आम जनता की लड़ाई को वो किस तरीके से लड़ेंगे और लोगों के लिए जो मूल अधिकार है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए क्या कार्य करेंगे। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पार्टी की लड़ाई तो महंगाई और बेरोजगारी कम है, इसलिए सरकार को ही उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बातों में तो इससे झांसा है, इस झांसा में आना नहीं है, कोई विश्वास कर भी नहीं रहा है। तो हम सभी पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके 2 अक्टूबर को हमारी महारैली है लखनऊ में, उसको सफल करना है। और साथ ही साथ एक सर्वाधिक पिछड़ा समाज के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की टेबल में पड़ी है, तो उसको हम लागू कराने की भी बात करते हैं। क्योंकि मुख्य धारा में अभी समाज बड़ी तेज़ी के साथ पीछे जा रहा है, तो मुख्य धारा में आ जाए। साथ ही साथ केंद्र के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग बना हुआ है, इनकी भी रिपोर्ट को 13 बार आगे बढ़ाया गया। अभी 23 में इनको रिपोर्ट को बताया गया है कि पेश करना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह भी रिपोर्ट लागू हो। क्योंकि आज बहुत तेज़ी के साथ एक देखिए फॉरवर्ड समाज जो है वो तो पहले से सत्ता में है, अभी भी सत्ता में है, और जो दलित समाज हैं इनके लिए भी लगभग आरक्षण है, संरक्षण है, लोग जग जाग चुके हैं, धीरे धीरे लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आज नहीं कल आगे बढ़ी जाएंगे। लेकिन इसमें जो ओबीसी समाज में अति पिछड़ा और अति दलित समाज है, जिसमें हमारा पास समाज गडरिया समाज भी आता है, इनके आपको एक भी IAS नहीं मिलेगा। सचिवालय में आप जाएंगे, आपको सचिव स्तर तक एक भी नहीं मिलेंगे, मुख्य प्रमुख सचिव नहीं मिलेंगे, और शासन सत्ता में एक भी आपको ढंग के नेता नहीं मिलेंगे, और एक आध किसी पार्टियों में है तो बस नाम के लिए घुमा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारा समाज जो है ये पूरा एक तरीके से कट्टर हिंदू समाज है, और हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को 14 से लगातार वोट देते आ रहा है। लेकिन इस समाज को भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी हक अधिकार नहीं दिया, एक भी व्यक्ति को ना तो फिर MLC बनाया, ना तो किसी को राज्यसभा में भेजा, ना तो आयोग ने निगम भेजा, और सबसे असुरक्षित समाज है क्योंकि ये पशु पालक के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और खास करके भेड़ पालक ये 24 घंटे जंगल में ही रहते हैं। इनके बच्चे शिक्षा से भी दूर है, ये स्वास्थ्य से भी दूर हैं, इनके लिए कोई आरक्षण नहीं, कोई संरक्षण नहीं, कोई पेंशन नहीं। जबकि इनके बच्चे 5 साल की उम्र से होते हैं, जब चलने फिरने लगते हैं तब से भेड़ के व्यवसाय में लग जाते हैं, और जब तक जीवंत रहते हैं, जब तक हाथ पैर चलता है तब तक उस पैसे में लगे रहते हैं। इनको एक भी आरक्षण संरक्षण नहीं है, एक भी पेंशन का पेंशन नहीं है, और आए दिन पशुओं की चोरी हो रही है। जंगल तो छोड़िए, अब तो घर से चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कोई सरकार से ज्ञान नहीं ले रहा है, न कोई पार्टी संज्ञान ले रही है। तो जैसे आपने बताया 14 से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे हैं, तो जब 22 के चुनाव हुए थे तो आपने बताया था जिस तरह के सपा से आप लोगों ने गठबंधन किया था, तो इस समय मेन जो आम जनता के सामने है, कोई ऐसी मजबूत पार्टी नहीं उभर रही है जिसके लिए उसको भरोसा कर सके, तो आपकी पार्टी किस तरीके से जनता का भरोसा जीतेगी? नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि और जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं एक बटी हुई हैं। हाँ, कोई किसी न कोई विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी है हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुत्व की जो पार्टी थी उसी को तोड़ने का काम की। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ती थी शिवसेना के तोड़ दी, तो हिंदुत्व के दुश्मन ये है, इसीलिए जनता को हमको समझाना है। और जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपने एक जाति को, विशेष जाति को टारगेट करके हमेशा उनको कोसते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है सबका साथ सबका सम्मान। चूँकि हम एक पास समाज से आता हूँ, आप देखेंगे जब हिंदुस्तान, जब भारतवर्ष था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जब शासनकाल करते थे, तो उस टाइम पे ऊंच नीच की बातें नहीं थी, छुआछूत की बातें नहीं थी। तो हम समता मूलक समाज की विचारधारा ही है, हम पैदा ही हुए हैं
तो समतामूलक समाज में ही पैदा हुए हैं, तो हम सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। हम राष्ट्रवादी पार्टी के लोग, यहाँ करते पास समाज के लोग, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना तो किसी धर्म में भेदभाव करते हैं, ना तो किसी जाति में भेदभाव करते हैं। इसलिए हम लोग जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ सभी लोग आ रहे हैं। आज हमारे साथ देखिए अच्छेलाल गौतम जी है, जो सुरक्षित सीट थे यहाँ से मछली शहर से, वहाँ से चुनाव लड़े थे। और अभी संदीप पांडा जी माली समाज से, उन्होंने भी कौशाम्बी से चुनाव लड़े थे। तो हम इसलिए सबका साथ सबका सम्मान हकीकत में कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ, एक खाली कहना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास केवल इनका हो रहा है। और जो जनता के लिए महंगाई है, बेरोजगारी, इसका विकास हो रहा है। बाकी जनता का किसका, कौन से समाज का विकास हो रहा है? आज हमारी बहनें परेशान हैं, हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारे रोजगार करने वाले परेशान हैं, हमारे बच्चे, खास करके हम ओबीसी समाज के बच्चे होते हैं, जो जब पैदा होकर थोड़ा बढ़ते हैं, इनका पहला सपना होता है कि हम फौज में जाकर के माँ भारती की हम सेवा करेंगे। आज उनको भी ला करके 4 साल के लिए संविदा पर रख रहे हैं। अगर बच्चे फौज में नहीं हुए तो दूसरे बच्चे, फिर उनका दूसरा चॉइस होता है, फिर ट्रक का ड्राइवर करते हैं, फिर ड्राइवर मार के फिर भी देश की सेवा करते हैं। और ड्राइवरी का एक ऐसा काम है, ट्रक के ड्राइवर का, यहाँ अगर दुर्घटना घटती तो वंश मोर नहीं रहता है। जैसे बॉर्डर पर अगर एक बार दुश्मन की गोली चल गई तो रुकती नहीं है, इसी तरीके से अगर एक बार ट्रक ड्राइवर का अगर नज़र भज गया, कुछ अगर हुआ, तो फिर वहाँ पे फिर ऊपर वाला ही मालिक। कितना रिस्क का काम करने वाला आदमी। और ट्रक ऐसा एक बिजनेस है जो कि भारत देश का पूरा एक उसका रग रग का ब्लड है। जिस दिन अगर जिससे आदमी का अगर ब्लड रुक जाए, आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके अगर ट्रक अगर इस दिन अगर रुक जाए, पूरा देश अगर जाम हो जाएगा। तो राष्ट्रवादी पार्टी के चुनाव निशान भी ट्रक है। तो हम रिक्स वाले लेने वाले लोग हैं, हमेशा जान हथेली पे लेके चलने वाले लोग हैं, और सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। ये जनता जानती है, जैसे जैसे जनता जानेगी वैसे वैसे जनता राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ते जाएगी। आने वाले दिनों में सबका साथ सबका सम्मान वाली ही सरकार बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बाबू पाल जी, तो जिनकी विचारधारा आपने सुनी, जिन्होंने राष्ट्रीय नव निर्माण के लिए उन्होंने पूरा अपना जोर दिया और आम जनता से गुहार लगाई है कि उनके पार्टी को ज़्यादा मजबूत करने के लिए उनका साथ दे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स